नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमें पाठ्यपुस्तक क्षितिज से चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते समय उसके मन में खेती खलिहानों एवं उनका प्राकृतिक सौंदर्य सहज आकर्षित कर लेता है। वह एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर खेत के दृश्य को देखने लगता है। वह देखता है कि खेत में छोटे से चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। उसके कारण वह पौधा ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दूल्हा सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। कवि कहता है कि उस चने के साथ में एक जिद्दी अलसी खड़ी है। अलसी का जो पौधा है वो उसके पास खड़ा है। अलसी शारीरिक रूप से दुबली पतली है, उसकी कमर लचीली है, उस पर नीले रंग के खिले हुए फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो फूल सिर पर चढ़ाकर वो कह रही है, जो छुए है दूं हृदय का दान उसको, जो इन फूलों को छुएगा मैं अपना हृदय उसको दान में दे दूंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयाने, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उधर सरसों की तो बात ही क्या है, लगता है कि सरसों अब सयानी हो गई है। समझदार युवती के लिए सरसों का प्रयोग यहाँ किया गया है, अर्थात सरसों के पौधे बड़े हो गए हैं और उस पर नीले पीले फूल खिल गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वह हाथ पीले कर के अर्थात विवाह के लिए तैयार होकर विवाह मंडप में आई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। फाल्गुन मास में फाग जैसा लोकप्रिय लोकगीत गाया जाता है। कवि को लगता है कि स्वयंवर हो रहा है। इस निर्जन क्षेत्र में प्रकृति रूपी माँ का प्रेम भरा आंचल लहरा रहा है। सब प्रेम में डूबे प्रतीत हो रहे हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नीले जल में जो उगी हैं घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। कवि कहता है कि पोखर के पास, पोखर होता है छोटा तालाब। कवि पोखर के पास के यथार्थ प्राकृतिक दृश्य का मनोहारी चित्रण कर रहा है। कवि से थोड़ी दूरी पर एक छोटा तालाब है, उसके जल में लहरें उठ रही हैं। तालाब के नीले जल से भूरे रंग की घास उगी है, वह भी जल की लहरियों के साथ डोल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कवि कहता है कि पोखर के जल की सतह पर पड़ती सूर्य की किरणों का बिंब चांदी के खंबे की भांति लगता है। चांदी के समान लगते इस बड़े से गोल खंबे का बिंब आंखों को चकाचौंध कर देता है। तालाब के किनारे पड़े कई पत्थर पानी पीते हुए लगते हैं, उनकी प्यास से पता नहीं कब शांत होगी। पोखर के जल में बगुला ध्यान मगन मुद्रा में खड़ा है, किंतु जब वह चंचल मछली को देखता है तो तुरंत ही ध्यान निद्रा को त्याग कर अपनी चोंच से मछली को पकड़कर तुरंत अपने गले में उतार लेता है। चट दबाकर चोंच में कि अपने चोंच में दबाकर नीले गले में कि अपने गले के नीचे उतार लेता है।